हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्स्टेशन होना, ठीक ना। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है कि मिस्टर लाइन वहाँ भी आता है। अनेक बात वो ना सेचन को देखिए उसको ना भी उठाते हैं कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, क्या यानी से लड़ाई हो गई, बिल्कुल में उसको भी उठाते हैं। तो उन्हें भी देखिए उन्हें बोलते कि आप आगे आप वो सूप बनाना सिखाओ ना। तो वो बोलते कि सूप, अच्छा वो वाला क्यों। तो है भी सिचन होने नहीं मैं बोलते कि वो जंजा को पीने का वो जिद कर रहा है, पर हमें उन्हें बोलते हैं उन्हें भी उठ जाता है। उन्हें बोलते कि वो यानी को पीने का है तो बना के दो ना। तो वो बोलते कि हाँ पर जंजा। तो सिचन उन्हें अपने आँख के मसलते हो ना बोलते कि मुझे नींद आ रहा है, मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं अभी उठ गया हूँ, आप ना जाके कपड़े बदल के आओ, हम लोग सुबह बनेंगे, ठीक ना। तो उसका फादर बोलते कि अभी नहीं, अच्छा ये तो कल सुबह बनाएंगे। तो सिचन वो पकड़ के मैंने बोलते कि प्लीज़ आज बनाएंगे ना, प्लीज़ 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 बोलकर भी पूछते हैं। तो उन्होंने भी अच्छा ठीक है बोलकर भी फ्रेश अप होकर उन्हें भी आता है। अब उन्हें बना रहा था सिचन, उन्हें ठहरे हुए उन्हें भी सो जाता है। मिस्टर लैन उन्हें बनाते हैं, उन्हें सोचते हैं कि ये तो बोल रहे थे कि सिखाओ, ये तो सो गया बेड में। उन्हें सोचते हुए छोड़ो बेड में, उन्हें बना के उन्हें सिचन को उठा के देता है। तो सिचन उन्हें खुश हो जाता है और उन्हें बोलते कि अभी आप जाके सो जाओ बेड में। उन्हें भी गेस्ट रूम में उन्हें भी भागता है ना भी मिस्टर लैन उन्हें बुलाता है। सिचन दिखता है तो मिस्टर लैन बोलते हैं कि तुम नींद में वहाँ जा रहे हो, यहाँ है तुम्हारा कमरा। तो सिचन हो ना हाँ अब जाइए सोइए बिल्कुल में। वो ना अपने रूम के पास आता है भी मिस्टर लैन अपने कमरे में जाने के बाद सिचन हो ना थोड़ी देर के बाद मैंने भी गेस्ट रूम में आ जाता है। जिंजा को उठा के मैंने भी पिलाता है। जिंजा वो पीते और भी इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। सिचन की तारीफ़ भी करता है कि तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो, वो ये बिल्कुल में उन्हें तारीफ़ करते हैं, उन्हें भी पीता है। फिर उन्हें सोते हुए बोलते कि मुझे कल भी चाहिए, बिल्कुल नहीं सो जाता है। सिचन शॉक है, कल भी चाहिए तुम्हें, बिल्कुल में उन्हें वो खाली बोल को देख रहा था। यहाँ पे सिचन वो सुबह मिस्टर लैंग को उन्हें भी उठाता है और उन्हें बोलता है कि आप खाना बनाना सिखाओ ना मुझे, वो सूप यानी को फिर से चाहिए। तो मिस्टर लैंग उन्हें अच्छा ठीक है बोलकर मैं उसको ना सुनने नहीं देता है। उन्हें भी अच्छे से उन्हें भी सिखाते हैं कि देखो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बिल्कुल में एक एक स्टेप उन्हें भी सिखाता है ना भी सिखा। वो ना एक एक स्टेप को लिख लेता है, रिकॉर्ड भी कर लेता है, उन्हें भी अच्छे से उन्हें भी सुन रहा था। फिर उसके बाद यहाँ भी चंचा उठने के बाद इसी चैन वो सूप आगे करता है। चंचा वो भी क्यों बोलती कि ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल सिचन को टेस्ट कराता है। तो सिचन उन्हें टेस्ट करके बोलते कि ये तो टेस्टी है पर इतना भी नहीं कि दुनिया आसमान एक कर दे। बिल्कुल मैं चंचा को देख रहा था। चंचा वो ना पीते हुए बोलता कि अभी के लिए मुझे और दूसरा कुछ डिश लेके आओ जो स्पाइसी हो पर ज़्यादा स्पाइसी ना हो। बिल्कुल में वो ना बोलने लगता है। सिचन वो बोलती कि ये क्या बकवास कर रहा है, स्पाइसी हो पर ज़्यादा स्पाइसी ना हो, वो कहाँ से लेके आऊँगा मैं, बिल्कुल में सोचने लगता है। और उसके बाद चिंता वो ना भी सिचन को ना उस सूप के बारे में फिर से पूछता है भी नहीं है। सिचन तो वो शौक है, ये पूछ क्यों नहीं रहा है, पर मैं बनाऊँगा, बिल्कुल मैं बना के लेके जाता है। चिंचा वो पीते हो बोलते कि बोर हो गया हूँ, मुझे ये नहीं पीने का है अभी, पर भी सिचन वो ना भी ज़बरदस्ती पिलाता है कि ये मैंने बनाया तो पियो, बिल्कुल भी पिलाता है। टेस्ट सेम था पर चिंचा बोर हो गया था टेस्ट से। है भी मैडम लैन उन्हें चिंचा का ना बहुत अच्छा ध्यान रखती हैं, उसको ना अपने बेटी के जैसे देखती है, पर उनको बस वो पेट से प्रॉब्लम था। तो उन्हें भी एक दिन ना सुबह सुबह उन्हें भी उठती है और उन्हें भी फुल ऑन
जॉगिंग के कपड़े पहन के उन्हें भी आती है। सिचन उन्हें बेड के नीचे जाके छुप जाता है और चिंचा को उठाता है। चिंचा उन्हें भी जाके डोर खोलता है। तो मैडम लाइन उन्हें बोलने लगती कि चलो हम लोग जॉगिंग जाएंगे आज से बिल्कुल में। उन्हें उसको पकड़ के उन्हें भी लेके जाने की कोशिश करते हैं, पर चिंचा उन्हें मना करते कि नहीं, मैं ना कल जाऊँगा, आज मैं रेस्ट करूँगा बिल्कुल में। उन्हें मना कर देता है, पर उन्हें मानती नहीं है। उन्हें बोलती कि देखो तुम अगर नहीं आए तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी, तुम मुझे नाराज़ करोगे नहीं करोगे ना, तुम मैं अच्छे बच्चे हो ना बिल्कुल में। उन्हें उसको ना मस्का मारने लगती है। तो चिंचा बोलते कि ठीक है मैं कपड़े बदल के आऊँ। तो मैडम लाइन उन्हें ठीक है बिल्कुल में। उन्हें जाके सोफे के पास बैठ जाती है। चिंचा डोर लॉक करता है, वो बाहर जाता ही नहीं है। मैडम लाइन उन्हें सोफे के ऊपर बैठ के सो जाती है। उन्हें भी मिस्टर लाइन उन्हें भी देखते हैं कि ये कहाँ चले गए बिल्कुल भी बाहर रखे। उन्हें भी उसको भी उठाने आता है। तब उन्हें भी देखते हैं कि सिचन वो चिंचा के कमरे से उन्हें भी धीरे से उन्हें भी बाहर निकल रहा था। वो कुछ समझ नहीं पाता है। फिर शोर बिल्कुल में वो ना मैडम लाइन को उठा के वो ना बोलते कि या क्या कर रही हो बोल के। तो वो बोलते कि वो मैं उसको एक्सरसाइज अभी तक नहीं आया बिल्कुल में। वो ना ठीक है अभी कल से जाएंगे बिल्कुल भी आगे सो जाती है। और ब्रेकफास्ट करते समय भी ना चिंचा को ना बहुत थोड़ा खाना देते हैं। चिंचा वो ना सिचन को देखते हैं। सिचन बोलते कि ये क्या खाना है। तो मैडम ने बोलते कि आज से मैं और ये हम दोनों डाइटिंग कर रहे, समझ में आया बिल्कुल में। अपना प्लेट और चिंचा का प्लेट उन्हें भी देखते, उन्हें भी स्मेल कर रही थी। चिंचा वो खाने को देखते उन्हें सोचते कि ये क्या ही बस होगा मुझे, और ये तो इतना फीका है, मैं ये खा पाऊँगा या नहीं बिल्कुल में सोच रहा था। यहाँ भी मैडम ने चिंचा को ना इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है कि चलो हम दोनों मिलके डाइटिंग करेंगे, मैं भी मोटी हो रही हूँ चलो बिल्कुल में। उसको ना भी ज़बरदस्ती उन्हें भी उसको भी वॉकिंग के लिए भी लेके जाती है। सिचन भी उन्हें भी चिंचा के साथ उन्हें भी चला जाता है। ये तीनों भी वॉकिंग कर रहे थे। चिंचा वो ना थक जा रहा था, पर मैडम ने वो उठा के उन्हें भी उसको ना इतना वॉकिंग करा देती है। सिचन वो डर के बोलते कि अभी तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो चंचा बोलता है कि हाँ तो अभी हम लोग क्या करेंगे। यानी बोलते कि हम लोग मैडम यू के मीन्स हमारे मदर के पास जाएंगे बिल्कुल भी बोलती है। तो चंचा बोलते कि पक्का। तो यानी बोलते कि हाँ हम लोग यहाँ क्या नाटक कर रहे थे वहाँ भी जाके वही करेंगे, यहाँ तो किसको पता नहीं चलना, वहाँ भी किसको पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी बोलती हैं। सिचन वो तो सोचा था कि कहीं पर तो फ्लैट लेके वहाँ रहेंगे बोल के, पर क्यों रिस्क लेना, वो ऑफिस जाएगा तो ये अकेला पड़ जाएगा बिल्कुल में। ठीक है बिल्कुल में ये लोग को ना सिचन होना भी जैन हाउस छोड़ के होना भी अपने ऑफिस में चल जाता है। जाते समय उन्हें बोलते कि मैं ना वीकली एक ही बार आऊँगा, अगर मैं यहाँ पर ही रह जाऊँगा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और किसी को पता चल जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। उसको ना समझाता है। चिंचा वो मान जाता है और ये सिचन जाने के बाद ही इन भी मैम वो ना चिंचा को और यानी को मन भी घुरे जा रही थी। यानी भी यानी ना अकोड़ो के बोलती कि क्या हुआ। चिंचा वो तो मैडम यू को वो ना देख भी नहीं रहा था ठीक से। मैडम यू बोलती कि मुझे तो तुमसे ज़्यादा ये प्रेग्नेंट लग रहा है। लेकिन मैंने चिंचा को देख रही थी। चिंचा ना उठते बोलते कि मुझे नींद आ रहा है बिल्कुल में। उन्हें उठ के उन्हें भी चल जाता है। मैडम यू उसका चलने का तरीका उन्हें भी नोटिस करती है। फिर उन्हें भी यानी को खूनी होती है। यानी बोलती कि क्या हुआ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, और लड़के प्रेग्नेंट होते हैं नहीं होते ना, आप भी क्या सोचते रहते हो बिल्कुल भी। उन्हें बोलते हैं भी उठ के उन्हें भी वैसे भी जाने होती है। तो मैडम ये बोलती है कि वो पिलो गिर रहा है। तो यानी उन्हें पकड़ लेती है और वरना मैडम ये को देखती है। तो मैडम ये उन्हें उसके पास आती है। उन्हें बोलती कि तुम प्रेग्नेंट हो ना। तो यानी कुछ भी नहीं कहती है। मैडम ये बोलती कि मुझे देखो तुम्हारा पेट बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। ये यानी बोलती कि ये देखो फिल्मी मैंने भी दिखा
पूछती है। तो मैडम यूँ उसका टी शर्ट पकड़ के उन्हें भी ऊपर कर देती हैं। उन्होंने बोलती कि ये क्या? तो यानी बोलती कि ये मेरा पेट। मैडम में उन्हें छुपा लेती है। यहाँ पे मैडम ने मुँह बोलती कि मुझे पागल समझ रहे हो। पर में वो ना पीछे का टी शर्ट वहाँ पे निकालने वाली थी। यानी पकड़ के बोलती कि ये क्या कर रहा है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। पीटे के साथ ऐसे कोई करता है क्या? फिर में वो ना उससे ना दूर होने की कोशिश कर रही थी। मैडम यूँ वो ना इतना ज़बरदस्ती करती है। और वो ना भी वो फेक प्रेगनेंट की कबूर रहता है ना, वो निकाल देती है। एट लास्ट उन्हें भी कुछ ना कुछ करके उन्हें भी तमाशा वमाशा करके उन्हें भी निकाल देती है। और मुन्ना पकड़ के उन्हें भी यानी को देख देती है। यानी वो ना माफ़ी मांगती है। तो मैंने ये उन्हें भी चिल्लाती है कि ये करने की क्या ज़रूरत थी, बल्कि उन्हें फेंकती है नीचे। तो यानी उन्हें भी डर जाती है। अभी वो तभी स्कूल से आता है। वो यानी को देख के उन्हें भी हक कर लेता है। और मैंने बोलते कि क्यों आप ऐसे क्यों डांट रहे हो? फिर मैं यानी को देखते हैं। तो यानी भी मैं नहीं हूँ। वो ना उसका कान पकड़ के वो ना बोलती कि क्या तुम्हें कुछ मालूम है अपने सीजे के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें बोलने लगते कि क्या मुझे तो ये मालूम है कि उनका बॉयफ्रेंड है और उनका शादी किसके साथ हुआ वो इसको पसंद नहीं करता है। बोले उन्हें भी बोलते हैं, उन्हें भी सब कुछ फिर भी बोलने लगते कि ये मालूम है, आप ये पूछो या ये पूछो। बोले उन्हें बहुत कुछ उन्हें भी बोलने लगता है। मैंने भी ना सुनती है और मैंने यानी को देख रही थी। यानी मुन्ना विंग का मुँह बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे में वो करने नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद उन्हें भी उठ जाती हैं। उन्हें बोलते कि मुझे अभी चंचा से भी बात करने का भी उन्हें चंचा के रूम में जाने लगते हैं। और यहाँ पे विंग को ये नहीं मालूम था कि चंचा प्रेग्नेंट है बोल के, तो ये नहीं बताता है। सब कुछ उन्हें भी बता देता है। तो मैडम ये जा रही थी। यहाँ पे यानी उन्हें उठ के विंग को पकड़ के वो लोग ने भी अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे मैडम यो वो ना चंचा को देखती है। चंचा वो मस्त से एसी ओपन करके बेडशीट डाल के उन्हें भी सो रहा था। मैंने भी मैडम यो वो ना एक एकदम बेडशीट उन्हें भी हटा देती है। रिंग उन्हें भी चिल्लाते है कि ये क्या है बोल के। मैंने भी यानी उसका मुँह बंद करती है। चंचा आवाज़ से उन्हें भी उठ जाता है। मेरे मुँह को देख के उन्हें भी डर जाता है। मैंने म्यू उन्हें बेड के ऊपर बैठ के उन्हें बोलती कि क्या तुम मुझे कुछ समझाना चाहते हो? मेरे में पूछती हैं। तो चंचा उन्हें बोलने लगती कि वो मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ ना, इसलिए मैं मोटा हो गया। मुझे उन्हें बोलने लगता है। मैंने म्यू वो बोलती कि मुझे मालूम है तुम प्रेग्नेंट हो। तो चंचा उन्हें सर ना नाम में लगता है। उन्हें बोलता है कि नहीं वो मैं नहीं हूँ। और उन्हें भी डर रहा था है ना भी। मैंने म्यू वो ना विंग और यानी को देखती है। उन्होंने बोलती कि तुम लोग बाहर निकलो। तो यानी बोलती कि मम्मा उसको डांटो मत, वो ना। तो मेरी मम्मी बोलती कि जा रहे हो या नहीं। तो वो लोग भी निकल जाते हैं वहाँ से। तो मेरी मम्मी ना चंचा को गुस्से में घूरती है। तो चंचा वो ना वो आँखें देखी उन्हें भी रो पड़ता है और उन्हें भी माफ़ी मांगने लगता है। मेरी मम्मी वो ना उसको ना अपने पास करके उसको भी हकल लेती है। चंचा वो ना रोते हुए बोलते कि वो सॉरी, वो ना वो बोलकर में उन्हें भी रोया जा रहा था। मेरी मम्मी वो ना उसको भी संभालती है। फिर वो ना बोलती कि अभी मुझे सब कुछ बताओ क्या हुआ। बोल में उन्हें भी बोलती है। तो चंचा उन्हें भी बोलता है कि वो हम लोग ट्रिप पे गए थे ना, तब वहाँ वो अनजाने में मैंने कुछ पी लिया था और सब कुछ हो गया था। तो उसी जाने मेरे साथ शादी की और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि अगर घर में पता चलेगा तो सब लोग डांटेंगे, इसलिए मैंने मना किया था। तो मेरे में वो बोलते कि हाँ, पर तुम लोग शादी होते समय बता सकते थे ना, यानी का शादी होते समय बता सकते थे ना, मेरे घर में पूछती हैं। तो चिंचा बोलती कि मैं डर गया था और मैं सीजे को बताने आ रहा था, तभी मैंने
आप दोनों की बात सुनी, आप बोल रहे थे ना कि आप अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मरा हुआ मुँह देखोगे। बहमी वो ना चुप हो जाता है। तुम मेरी में हो, वो बोलते कि अच्छा अभी तुम प्रेग्नेंट हुए तब भी पता नहीं के बारे में नहीं सोचा है। बहमी पूछती है तो चंचा बोलते कि अब वो पापा मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहे थे ना कि हॉस्टल से बाहर ऐसे कैसे चल गए बोल के। तो मुझे डर लगा कि प्रेग्नेंट के बाद पता चला तो मुझे डांटेंगे, इसलिए मैं तो मैंने भी मैंने भी थोड़ी देर तक साइलेंस रहती है। फिर उन्होंने बोलती कि तुम मुझे तो आके बोल सकते थे ना। तो मैंने भी चंचा मैंने सॉरी, मुझे डर लग गया था, मुझे लगा कि आप भी मुझे डांटोगे बिल्कुल भी। उन्हें बोलते हैं भी रोता है, उन्हें भी हक करता है, बातें करते हैं दोनों भी थोड़ी देर। फिर है भी मैंने भी उसको भी सुला देती है और वो ना बाहर निकल के वो ना भी यानी कि वो ना डांटती है कि तुम्हें मालूम था, वो डर रहा था पर तुम्हें तो मालूम था ना, तुम आके मुझे बोल नहीं सकती थी बिल्कुल भी। उन्हें भी सुनाती है पिंग वो तो मेरे को होमवर्क है बिल्कुल भी, वहाँ से ना खिसक जाता है। फिर भी मैडम यू उन्हें इस बात पे भी डांटते कि और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, वो तो तुमसे शादी के लिए तैयारी नहीं है शायद ना। फिर हमें उन्हें भी सुनाती है यानी वो साइलेंस रहती है। फिर वो ना चिंगेश्वर को कॉल करके मुझे बोलती कि तुम मेरे से कब शादी करोगे। तो वो बोलते कि और थोड़ी दिन मिल गए ना बोलते हैं। तो यानी उन्हें गुस्से में बोलती कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करे तो मैं तो सिचंग के साथ ही रह जाऊँगी। बिल्कुल मैं खाना खाती थी, गुस्से में थी, उसको बिल्कुल भी नहीं था, बस ऐसे ही बोल दी। और जिंगेश्वर को तो मालूम भी नहीं कि जिंदा प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ है बल्कि। तो चिंगेश्वर उन्होंने भी सोचने लगते कि शादी करना पड़ेगा शायद, बिल्कुल भी सोचने लगते जल्दी। और गाइस आज का इतना, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।